और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज लखनऊ में एआईएमआईएम ओवैसी पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन की तलाश में ओवैसी ने रुख किया है। लखनऊ वो पहुंचे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ओम प्रकाश राजभर से आज मिलने वाले हैं। बिहार जीत के बाद उत्तर प्रदेश में भी संभावना तलाश रहे हैं। साथ ही साथ ओवैसी को गठबंधन की भी तलाश है और यही वजह है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश का रुख किया है। तो आज लखनऊ में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी मौजूद हैं। में जो हमको कामयाबी मिली उसमें तो राजभर साहब का भी रोल रहा है ना। हम लोग तो ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस के हिस्सा थे, जिसमें कुशवाहा साहब की पार्टी थी, आपकी पार्टी थी। हम लोग ने सब मिलकर तो चुनाव में हिस्सा लिया था। तो यकीनन एमआईएम की कामयाबी में इन सब का बहुत बड़ा योगदान है और उसकी वजह से कामयाबी मिली। तो और हमको तो बिहार की कामयाबी के बाद एक हौसला मिला है और हम उस कामयाबी को सिलसिले को जारी रखेंगे। असदुद्दीन ओवैसी से ओम प्रकाश राजभर मुलाकात करके होटल में निकले हैं। मुलाकात हुई, राजभर जी क्या बात हुई? देखिए, हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा पहले से बनाया, साल भर हो गया। उस मोर्चे में आप भी शामिल होने की पेशकश आपके सामने भी किया है। आने वाले 2022 में हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उस मोर्चे में तो बहुजन समाज पार्टी भी आपके साथ चुनाव लड़ी थी बिहार में, तो यूपी में भी रहेगी क्या? अब समय का इंतजार करिए, समय का इंतजार करिए, आगे क्या क्या होता है। कल तक तो लोग कहते थे कि ओम प्रकाश राजभर अकेले हैं, क्या करेंगे। अब लोगों को क्यों पीड़ा हो रही है? जब हमारे साथ बाबू सिंह कुशवाहा आ गए, कृष्णा पटेल आ गई, अनिल चौहान आ गए, बाबूराम पाल आ गए, प्रेमचंद प्रजापति आ गए, रामसागर बिंद आ गए, आज आपके सामने ओवैसी जी आ गए, और आगे देखिए और कौन कौन आता है। अच्छे अच्छे पहलवानों को समझाऊंगा कि क्या है। बीजेपी से मोर्चा लेने के लिए सबका एक होना जरूरी है। देखिए, हम अपना जीतने के लिए मोर्चा बना रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी गरीबों को चाहिए, इसके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इस बात को कहती हैं कि ओवैसी की पार्टी वोट कटवा रहती है। दूसरी राजनीतिक पार्टियां ये कहती हैं कि ओवैसी एक वर्ग विशेष का वोट काट देते हैं, जिसका बड़ा नुकसान जो होता है वो दूसरी राजनीतिक पार्टियों को देखने को मिलता है। हम तो यही चाहते हैं कि ओवैसी जी अपने जाति का वोट काट लें, राजभर जी अपने जाति का वोट काट लें, पटेल जी, कृष्णा पटेल जी अपनी जाति का काट लें, कुशवाहा जी अपनी जाति का काट लें, प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल अपनी पार्टी अपनी जाति का वोट काट लें। ये सारे वोट काट करके हम लोग एक जगह इकट्ठा कर लें, चुनाव जीत जाएंगे। तो सारी छोटी पार्टियां रखेंगे या कोई बड़ी पार्टी भी रखेंगे? आप देखते जाइए, फिर हम दिखाएंगे आपको खेल आगे क्या होता है। ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ थे। वो साफ तौर से कह रहे हैं कि मुलाकात कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण है और अभी तो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी के साथ मुलाकात हुई है, बाकी राजनीतिक पार्टियों में भी जगह तलाशी जा रही है और सबसे बातचीत लगातार जारी है। कैमरा पर्सन शरद तिवारी के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश पहुंचे ओवैसी और यहां पर राजभर जी से मुलाकात हुई और अब कहीं ना कहीं गठबंधन के तौर पर उत्तर प्रदेश के सियासी समर में कूदने की कोशिश है ओवैसी की और इसको लेकर वो गठबंधन की तलाश में है। ओवैसी को हमने सुना, उन्होंने कहा भी कि इससे पहले भी हम राजभर और बहुत सारी ऐसी पार्टियों के साथ मिलकर लड़े थे, तो ये गठबंधन कैसे तोड़ा जाएगा। छोटी पार्टियों से गठबंधन करना चाहते हैं ओवैसी और आज राजभर के साथ मुलाकात करने के बाद कुछ इसी तरह का संदेश उन्होंने देने की कोशिश की है। तो उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन की तलाश में अभी 2 दिन पहले की ही बात है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे और अब एआईएमआईएम के जो चीफ है ओवैसी, अब उन्होंने भी अपनी सियासी जमीन की तलाश में उत्तर प्रदेश का रुख किया है। आज उत्तर प्रदेश में है ओवैसी। और आज से ठीक 50 साल पहले 1971 में भारत की वीर सेना ने पाकिस्तान को युद्ध में हराकर पूरी दुनिया में अपनी जाबाजी का लोहा मनवाया था और इसी युद्ध के बाद पाकिस्तान 2 हिस्सों में टूट गया था। पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना और इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने वॉर मेमोरियल पर युद्ध में शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। शहीदों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नमन किया। शहीदों को श्रद्धांजलि वॉर मेमोरियल पर प्रधानमंत्री पहुंचे और वहां पर
शहीदों को याद किया। आज विजय दिवस मनाया जाता है और आज राजनाथ सिंह भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। और विजय दिवस के मौके पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, अदम्य साहस और अति अनुशासित भारतीय सेना के अद्भुत पराक्रम का सुफल है विजय दिवस। वर्ष 1971 के युद्ध में अपना सर्वस्व अर्पण कर मां भारती का मानवर्धन व मानवता की रक्षा करने वाले प्रत्येक वीर सैनिकों को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से कोटिश नमन। विजय दिवस मनुष्यता की विजय का प्रतीक है। और पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। आज पुलिस ने 2 एनकाउंटर में 7 कुख्यात बदमाश गिरफ्तार किए। आपको दिखा रहे हैं 2 तस्वीरें, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखेंगे। पहली तस्वीर मेरठ की है, जहां पर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद ज्वेलर्स से लूट के 2 आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। जबकि दूसरी तस्वीर नोएडा की है, जहां पर पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा बदमाशों को गिरफ्तार किया एक मुठभेड़ के बाद, जिसके बाद पुलिस ने 5 को तो गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। तो पुलिस को 2 बड़ी सफलता। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार यहां खबरों का सिलसिला जारी है।